नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme C सीरीज और Realme 8 सीरीज के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme C35 और दूसरा हमारे पास Realme 8i। इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बेसिक हेडलाइन फीचर्स जान लेते हैं और प्राइस से शुरुआत करते हैं। Realme C35 11,999 रुपए का आपको मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगी 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको 50+2+ 0.3 मेगापिक्सल के 3 कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा, 8 मेगापिक्सल बैटरी, 5000 mAh की। और बात करें Realme 8i की, तो इसका जो 4GB 64GB वेरिएंट है वो आपको 12,000 रुपए का मिलता है। 50+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बैटरी 5000 mAh की। इसके अलावा क्या क्या दिया गया है इन दोनों स्मार्टफोन में खास, आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस रेगुलर आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। येलो कलर के ये बॉक्स हैं जिन पर ब्लैक फॉन्ट में मॉडल नेम लिखे हुए हैं। मोबाइल का जो डिजाइन है वो आपको कहीं भी बॉक्स पर नजर नहीं आएगा। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे एक एक मिनी बॉक्स, जिनके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और Realme 8i में आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है। लेकिन Realme C35 में आपको कोई कवर फोन की सेफ्टी के लिए नहीं मिलता है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, यहाँ पर कवर जरूर देना चाहिए था। इसके बाद नजर आते हैं स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल के लिए हम साइड कर लेते हैं और अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे चार्जर अडेप्टर, बिल्कुल सेम साइज के हैं और देखते हैं कितने वॉट के हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर दे रहे हैं, जिनकी आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट 2 एम्पियर 9 वोल्ट 2 एम्पियर की मिलती है। इसके बाद दोनों ही स्मार्टफोन के साथ आपको टाइप सी USB केबल मिलती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। साइज दोनों का लगभग एक जैसा है और इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल लाइट वेट फील होते हैं। और यहाँ पर आता है Realme 8i पंच होल डिस्प्ले के साथ, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ C35 आता है। दोनों पर स्क्रैच गार्ड पहले से लगे हुए मिल जाते हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी कमाल के बैक पैनल देखने को मिलते हैं। ग्लास फिनिशिंग दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल आपको मिलती है, जहां लाइट रिफ्लेक्शन आपको काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों Realme C35 का जो बैक पैनल है वो बिल्कुल प्लेन है, जबकि कर्वी बैक पैनल है Realme 8i का। तो Realme C35 का जो बैक पैनल है इसको देख के ही आईफोन की याद आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया गया है। यहां पर आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा 12 Pro Max है, जिसका बैक पैनल देखें तो बिल्कुल एक जैसा यहाँ पर कैमरा सेटअप को भी रखा गया है। बस यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लेंस दे दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी LED लाइट को डिफरेंट कर दिया है, बाकी लगभग वैसे ही करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नीचे Realme की ब्रांडिंग काफी अच्छी लग रही है और वहीं Realme 8i में भी नीचे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा मिलते हैं। C35 में आपको मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। और Realme 8i में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा मिलते हैं 16 मेगापिक्सल का 8i में और 8 मेगापिक्सल का C35 में दिया गया है। चलिए दोस्तों फटाफट से दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लेते हैं। फाइनली हमने दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है और अब इनकी जो ब्राइटनेस है सबसे पहले इसे हम फुल करेंगे ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। तो करीब से दोनों की डिस्प्ले को दिखाएं तो यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है C35 की, लेकिन जो बेटर कलर हैं वो 8i में आपको मिलते हैं। हालांकि दोनों में आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के एज और बेजल्स को देख लीजिए, कॉर्नर से तो ठीक है लेकिन नीचे चिन्ह थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। आइकन दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम दिए गए हैं।
दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आ जाएंगे। टच ज्यादा स्मूथ और फास्ट लग रहा है Realme 8i का, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि C35 में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। कुछ प्री इंस्टॉल ऐप दोनों में आपको नजर आ रही होंगी, हालांकि आप इन अनवांटेड ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अपनी पसंद की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है दोनों स्मार्टफोन में, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9 C35 में और 20.1:9 8i में। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल और 1080x2412 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी दोनों में 400 ppi की दी गई है। इसके अलावा आपको 90.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो C35 में और 8i में 90.8% का दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और यहीं पर आपको पावर ऑन की भी मिलती है। कॉर्नर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, यहाँ थोड़े कर्व भी हैं, जबकि बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर C35 में आपको मिलते हैं। हाइट दोनों की एक जैसी लग रही है। 164.4 मिलीमीटर की हाइट आपको मिलती है C35 में और 8i में आपको मिलती है 164.1 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस 8.1 mm की C35 और 8.5 mm की 8i में। वेट में भी थोड़ा अंतर है, 189 ग्राम का C35 और 194 ग्राम का 8i, जबकि दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई आपको मिलती है। चलिए दोस्तों, अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम एक साथ ओपन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हुआ, यहाँ पर 8i। अंदर जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जहां आपको नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अंदर का जो इंटरफेस है एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। डिवाइस नेम, वर्जन, Realme UI वर्जन R एडिशन मिलता है C35 में और 2.0 मिलता है 8i में। 4GB रैम, 4GB रैम दोनों में दी गई है। वर्चुअल रैम दोनों में नहीं मिलती है। रैम टाइप LPDDR4X और दोनों स्मार्टफोन में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक 8i में और 1TB तक C35 में आप बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का C35 में और UFS 2.1 का 8i में दिया गया है। दोनों में 12nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक मालिस G57 के मिलते हैं। इसके बाद हम दोनों स्मार्टफोन का कैमरा भी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए, ताकि हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर कैमरा क्लैरिटी, दोनों स्मार्टफोन के कैमरा काफी लाजवाब है, लेकिन मुझे ज्यादा बेस्ट कैमरा लगा 8i का। बिल्कुल एक्चुअल कलर यहाँ पर 8i के कैमरा से नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी ब्लू टाइप की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। इसका कैमरा आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जूमिंग देख लेते हैं तो C35 से ओनली 4x, 8i से करते हैं तो 8i से आप पूरा 10x तक जूम कर सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मुझे ज्यादा बेटर लगा 8i का। काफी कमाल का सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है, लेकिन दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के जो सेल्फी कैमरा है इनसे आप जूम नहीं कर सकते। मोबाइल के लेफ्ट साइड में आपको मिलती है सिम ट्रे प्लस वॉल्यूम रॉकर्स और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है C35 में और चिपसेट यूनिसोक T616 का दिया गया है। वहीं पर आपको 2.05 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है 8i में और इसमें आपको चिपसेट MediaTek Helio Z96 का एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट दिया गया है। तो यानी प्रोसेसर के मामले में विनर है 8i। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन विशेष खूबियों के साथ आते हैं। 12,000 रुपए दोनों की कीमत है। तो अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन दोनों में से परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। दोनों में से डिजाइन की बात की जाए तो मुझे ज्यादा बढ़िया लुक लगा C35 का। काफी प्रीमियम लुक लगता है इसका, हाथ में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। वहीं 8i लुक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं वो इस फोन से कई बढ़िया हैं। इसमें आपको कैमरा बेटर मिल जाता है, डिस्प्ले क्लैरिटी भी मुझे ज्यादा बेटर लगी और मेन चीज है प्रोसेसर, जो कि आपको इसमें कमाल का एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek Helio Z96 का। तो फ्रेंड्स अब आप सभी की पसंद मैटर करती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। और अगर आप दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के बारे में अच्छाइयां बुराइयां आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी
वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।